जिस ज्योति ने परिवार का मान प्रतिष्ठा बढ़ाया, जो ज्योति मौर्य समाज में मिसाल बनी, उसी ज्योति के नाम पर महिलाओं पर पहरा क्यों? उसी ज्योति के नाम पर पति का पत्नी पर जुल्म क्यों? उस ज्योति मौर्य के नाम से परहेज क्यों? एक पति का शक महिलाओं पर अन्याय तो नहीं? क्या ज्योति मौर्य के नाम पर महिलाओं को सताया जा रहा है? बरेली के एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का घरेलू विवाद, आपसी कलह, आपसी मतभेद और आपसी मनभेद सब कुछ सतह पर आया तो ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर ज्योति और आलोक का प्रकरण इतनी तेजी से फैला कि अब इसका साइड इफेक्ट दिखाई देने लगा है। ज्योति एक नकारात्मक छवि के साथ इस समय सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई हैं। उन्हें लेकर मीम्स, रील्स, फोटो, मैसेज, रिकॉर्डिंग लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन बात अब सिर्फ वायरल होने तक सीमित नहीं है। ज्योति और आलोक का प्रकरण समाज पर असर डालने लगा है। शादीशुदा महिलाओं पर इसका सीधा असर पड़ने लगा है। वो महिलाएं जो शादी के बाद पढ़ाई कर रही हैं, किसी सपने को साकार करने का संघर्ष कर रही हैं, उन्हें बीच में रोका जा रहा है। पति उनकी पढ़ाई पर विराम लगा रहे हैं, उन्हें वापस बुला रहे हैं। ज्योति और उसके पति के विवाद ने समाज में एक प्रकार के अविश्वास को जन्म दे दिया है। इस अविश्वास का परिणाम यह है कि फेमस टीचर खान सर की कोचिंग से एक दो नहीं बल्कि 93 महिलाओं के पति ने अपनी पत्नियों के नाम कटवा दिए हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसा करना सही है? क्या सबकी सब महिलाएं ज्योति ही हैं? अगर नहीं तो ज्योति के नाम पर बदनाम न करो। तो ज्योति सोशल सेंसेशन इन दिनों बनी हुई है, लेकिन नकारात्मक रूप में लगातार उनको लेकर के मीम्स, रील्स, फोटोज, वीडियोज वायरल हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद ने पति पत्नी के बीच ऐसा अविश्वास पैदा कर दिया है। पत्नी की पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले पति संशय में है और पत्नी दहशत में है कि पता नहीं कब उसकी पढ़ाई पर फुल स्टॉप लग जाए। ज्योति और आलोक की आपसी लड़ाई शिक्षा और स्वावलंबन की लड़ाई लड़ रही महिलाओं के संघर्ष को कुंद कर रही है। इनका विवाद अब समाज पर असर डाल रहा है। फेमस टीचर खान सर भी इस विवाद के साइड इफेक्ट की जद में आ चुके हैं। उनकी कोचिंग से 93 स्टूडेंट्स का नाम पतियों ने कटवा दिया है। ऐसी खबरें देश के बाकी हिस्सों से भी आ रही है, पर क्यों, ये बड़ा सवाल है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के आपसी विवाद ने देश में पति पत्नी के बीच अविश्वास की एक बहुत बड़ी खाई खोदी है। खासकर ये अविश्वास उनमें पैदा हुआ जिनकी पत्नियां पढ़ाई कर रही हैं। ज्योति की बेवफाई और आलोक की जग हंसाई का मामला पति पत्नी के ठोस विश्वास को वाष्पित करने लगा है। सालों का भरोसा दरक रहा है, मन में अविश्वास का भूचाल उठ रहा है। घर की बहू को मैडम बनाने का इरादा रखने वाले परिवार पीछे हट रहे हैं। पत्नी को अफसर बनाने की हिम्मत जुटाने वाले पति हार रहे हैं। खान सर कहते हैं कि उनकी कोचिंग से बीपीएससी बैच की 93 स्टूडेंट को उनके पति नाम कटवाकर वापस ले गए। किसने सोचा होगा कि सोशल मीडिया पर छाए एक प्रकरण का इतना गंभीर और नकारात्मक असर समाज पर पड़ेगा, लेकिन अब पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इतना समझा सकते हैं, किसी के फैमिली मैटर में हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। हम लोग यही ना ऑनलाइन पर ना पर घर चले, यहाँ पे इतना गलत हुआ यहाँ पे जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे बहुत सब हम लोग समझाए लोग ये सब थोड़ी होता है। यहाँ पे एक आदमी कुछ कर दिए सपोज ऐसा सब थोड़ी ऐसा हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ा ये गधई का एक ऐसा डिसीजन था ना मौगी का, पूरे इंडिया को तबाह कर दिया। खान सर अपने इंटरेस्टिंग लेक्चर और बेबाकी के लिए काफी मशहूर हैं।
अपने स्टूडेंट्स के साथ जो संवाद को बनाते हैं उसमें जीवंतता के साथ साथ धरातल की वास्तविकता भी झलकती है। यही वजह है कि खान सर आहत होकर ये भी कहते हैं कि ज्योति मौर्य के डिसीजन ने देश को तबाह कर दिया। ज्योति मौर्य ने सही किया या गलत, इसे लेकर अपना अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन उसके नाम पर सोशल पुलिसिंग होने लगे, पढ़ाई करने वाली या किसी परीक्षा की तैयारी करने वाली पत्नी के सपने को कुचला जाने लगे तो बात गंभीर हो जाती है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? सोशल मीडिया पर उछली ये घटना आज घर घर के लिए दुर्घटना क्यों बन रही है? बहुत सब बेचारी सब लड़की सबको उसके हस्बैंड सब लेके चल गए। अरे लेके चल गया, बेचारी रो रही थी सबकी, सर हम क्या बोले। हम कहे कि भाई तो बड़ा हस्बैंड का मैटर है, फैमिली का मैटर है, हम लोग की एक लिमिटेशन है, नहीं समझा। और बेचारा क्या कहता है पता है कि अगर ईओ एसडीएमओ ऐसा कांड करेगी तो आप क्या कीजिएगा। तो हम कहे कि भैया उस स्थिति में तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तो हम कहे कि भाई इसका दर्द जेन्युइन है, हम साइड हो गए भाई, नहीं समझा। हमारा काम समझाना था। इसमें जितना लड़की लोग का ब्याह शादी हो गया अभी से कॉन्फिडेंस में लेके रखो। हम शपथ लेते हैं कि हम ऐसा नहीं हो रहे। अरे बाबू आप ही लोग को बीच पढ़ाई छोड़ा के कोई बुलाएगा तो कैसा लगेगा? हम बहुत समझाए सबको, हम ही से बोलता है कि अगर ये भी काम करेगी तो आप क्या कीजिएगा। तो रियलिटी में अगर मान के चलिए कोई ऐसा करवे करे तो कौन समझाएगा? नहीं समझ में आया। जिन पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुलाया है उन्हें खान सर ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भविष्य की गारंटी लेना किसी के लिए संभव नहीं है। खान सर उन पतियों के आगे लाचार थे। घर जाने वाले उनके स्टूडेंट्स की आंखों में आंसू था। अफसोस देखिए कि करनी किसी और की और भर कोई और रहा है। इस मुद्दे को लेकर पति इतने संवेदनशील क्यों हो रहे हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। पहला बड़ा कारण तो ये है कि सोशल मीडिया पर इस प्रकरण का तेजी से विस्तार हो रहा है। अच्छी बातें हम याद नहीं रखते और बुरी बातें भूलते नहीं। घर की लड़ाई जब सड़क पर आती है तो दुनिया उसका मजा ही लेती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि घर फूटे जवार लूटे। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो सोशल मीडिया का ही है, जिसकी रील्स, मीम्स और एफिडेविट जारी हो रही है। दूसरी वजह ये कि ज्योति और आलोक का मामला पति पत्नी के बीच का मामला है। इस प्रकरण से जुड़े तथ्यों की असली हकीकत क्या है ये तो पति पत्नी ही जाने, पर मोटे तौर पर जो बात समाज में तैर रही है उसका लब्बो लुआब यही है कि आलोक ने आर्थिक और मानसिक रूप से अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को अधिकारी बनने में सहयोग किया, लेकिन जब वो अधिकारी बनी तो उसने पति को किनारे लगा दिया। हालांकि ज्योति ने अपने पद को संघर्ष से ही हासिल किया होगा, पर बात तो ये उठ रही है कि सहयोग का कंधा देने वाले पति के सिर पर पैर रखकर आगे निकल जाने की नीयत कैसी होती है। पति आलोक ने ज्योति पर अवैध संबंध का भी आरोप लगाया है। उसकी माने तो गाजियाबाद में तैनात जिला कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे के साथ उसका अफेयर है। इन्हीं बातों ने अविश्वास को जन्म दिया है और ये अविश्वास पति पत्नी के खूबसूरत रिश्ते पर ग्रहण लगा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ज्योति मौर्य विवाद के बाद पटना में खान सर की कोचिंग से 93 पत्नियों को पति वापस ले गए। इससे कई सारे सवाल उभरकर सामने आने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह का फैसला गलत नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे परिवार हैं जिसमें उनकी पत्नियों की कमाई से ही परिवार चलता है। सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे पटना संवाददाता संजय कुमार ने पटना की महिलाओं से बातचीत की। यूपी के एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला सामने आया था, जिसमें उनके हस्बैंड ने कई तरह के आरोप लगाए थे। इसका रिपरकशन पटना में देखने को मिला है और खान सर का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर तकरीबन 93 महिलाओं को उनके हस्बैंड ने इसलिए वापस कर लिया क्योंकि वो ज्योति मौर्य का जो मामला था उससे कहीं न कहीं प्रभावित हो गए थे। क्या ये इतना सही है कि सभी महिलाओं को एक ज्योति मौर्य की वजह से उनके हस्बैंड घर पर वापस बुला लें? इस वक्त हम बात करने के लिए पटना की महिलाओं के साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं, मैडम ये कितना जस्टिफाई मानती है कि ज्योति मौर्य की वजह से पटना के हस्बैंड जो है कोचिंग में नहीं, ये गलत है। सब लेडीज जैसा नहीं होती है। अब एक के कारण बहुत सारे जो पढ़ने वाली लेडीज है जो आगे बढ़ सकती थी, अपना घर परिवार चला सकती थी, उसके वजह से अगर वो बुला लेते हैं तो वो गलत है। नहीं, बहुत गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब सब लेडीज वैसे थोड़ो करेगी, पढ़ाना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। कई परिवार जो महिलाओं की वजह से ही चल रहा है। नहीं, उसके जैसे सब नहीं ना हो जाएगा। जो पढ़ना चाहती है पढ़ाना चाहिए, ये गलत बात है। नहीं बुलाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो बिल्कुल गलत रंग मान रहे हैं इसको
क्योंकि जो महिला पढ़ रही है उसको तो उन लोग को वापस नहीं लाना चाहिए। उन लोग का जो लाइफ में जो उन लोग आगे की सोच है वो तो बिल्कुल उन लोग को कहिए कि सपना बन के रह जाएगी फिर। तो इसलिए कहिए कि जो हस्बैंड लोग बुला रहे हैं उसको कोचिंग से तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ज्योति मौर्य की वो ऐसा नहीं है कि सब महिला लोग कर सकती है। ये मेरे नजर में ये रॉन्ग है, क्योंकि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती है, सबका सोच अलग अलग है। वुमेन्स के प्रति रोक लग गया, जितने भी वुमेन्स लेडीज है सब पढ़ना, सबको अपना पति बुला रहा है, ये रॉन्ग बात है। सभी एक जैसा नहीं होते, जेंट्स भी एक जैसा नहीं होते। सभी जेंट्स रॉन्ग थोड़ी हो सकता है। हर लेडीज का पढ़ाई बंद हो गया। बहू है हमारे घर की, बेटियां भी पढ़ रही है, बहू भी पढ़ रही, वो भी तो शादीशुदा है। क्या मैं अपनी बेटी को पढ़ाना बंद कर दूं, बहू को बुलाना बंद कर दूं? ऐसा होना नहीं चाहिए। गलत मानते हैं इस बात को कि लेडीज ना पढ़े ना कुछ काम करे, ये तो गलत है। लेना चाहिए सरकार को। आज आधी आबादी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एकदम है, महिलाओं के लिए तो ये सब जायज बात है। जो चलाने में हाँ, महिलाएं परिवार भी चला रही है, जॉब भी कर रही है। ये तो बहुत गलत है। हम क्या पूरा समाज जान रहा है, इस एक के कारण सब घर जा रही है। लड़का का भी गलती है, लड़की का भी गलती है। अगर लड़की पढ़ रही है तो उसको पढ़ाना चाहिए, चाहे फादर हो, हस्बैंड हो, भाई हो, जो भी हो। किसी दूसरे को देख करके हम अपना क्यों बर्बाद करेंगे? इसलिए लड़का लोग को भी समझना चाहिए। लड़की का तो खैर ज्योति मौर्य का तो गलती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर की है तो उसको अपने घर में से लट लेना चाहिए। ना कि महिलाओं ने एक स्वर में, जो हस्बैंड्स ने जो ये स्टेप लिया है कि अपनी जो वाइफ है उनका नाम जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट से कटवा कर वापस घर ले गए हैं, उसकी निंदा की और कहा कि एक ज्योति मौर्य की वजह से इतनी सारी महिलाओं को टॉर्चर करना ठीक नहीं है, उन्हें उनका अपना भविष्य बनाने देना चाहिए था। लेकिन शायद कहीं न कहीं जो हस्बैंड है उन्होंने गलती की है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। ज्योति विवाद का समाज पर क्या असर पड़ रहा है और क्या ये सही है, इस पर मुजफ्फरपुर की छात्राओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। उत्तर प्रदेश के बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य प्रकरण को लेकर जिस तरीके से अब इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसके बाद कई कोचिंग संस्थान से महिलाएं जो हैं उनके पति जो हैं उनको कोचिंग छुड़वा रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाकया पटना के खानसर के क्लास में भी हुआ है, जहां पर 93 महिलाओं को उनके पतियों ने कोचिंग छुड़वा दिया है। ऐसे में इसको लेकर हम मुजफ्फरपुर के एक कोचिंग संस्थान में है, जहां पर आप देखेंगे बच्चियां पढ़ रही हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो फिलहाल स्थिति उत्पन्न हुई है ज्योति मौर्य को लेकर, तो क्या ये सही है? महिलाओं को पढ़ाने से लोग हिचक रहे हैं। कई बच्चियां यहाँ पर पढ़ रही हैं, लड़कियां हैं। क्या नाम हुआ? रोशनी कुमारी। जो स्थिति उत्पन्न हुई है, एक ज्योति मौर्य के कारण कई महिलाओं को कोचिंग छुड़वाया जा रहा है, क्या लगता है कितना सही कितना? पहले तो मैं आपकी न्यूज को थैंक यू बोलती हूँ, और हम नारियों के लिए आप ये क्या कहते हैं कृपा करके यहाँ आए, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। ज्योति मौर्य ने किया, उसके लिए हम लोग क्या ही क्यों सहे, उन्होंने किया, उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, बट हमें अपनी इच्छा से पढ़ने की ये होनी चाहिए। और हमारी फैमिली जब पढ़ा रही है तो हमें भी ईमानदारी पूर्वक पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। लोगों को लगता है कि सबकी पत्नियां ज्योति मौर्य की तरह करेंगी, नहीं, सबकी पत्नियां ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए हम और भी बच्चियों से भी बात करेंगे। कई छात्राएं जो यहाँ पर पढ़ रही हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या नाम हुआ? प्रियंका कुमारी। क्या कहेंगे जो स्थिति उत्पन्न हो गई है ज्योति मौर्य प्रकरण के बाद, कोचिंग छुड़वाया जा रहा है, पति पत्नियों को कोचिंग छुड़वा रहे हैं, ये दरअसल बहुत ही गलत है। एक की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। ये जो किए हैं उनका सजा तो सबको तो नहीं मिलना चाहिए ना। ये अपने अति में किए, मत दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। महिलाओं को कोचिंग छुड़वा रहे हैं लोग, नहीं, गलत है ये सब। जो ज्योति मौर्य ने किए है वो सब बहुत गलत है। सब पढ़ रही हैं और सब जरूरी नहीं कि सब के सब ज्योति मौर्य की तरह ही बिहेव करे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ।